नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। द राष्ट्र में आज बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो भारी विरोध के कारण शेख हसीना को त्याग पत्र देना पड़ा और उन्हें बांग्लादेश छोड़ करके भारत के शरण में आना पड़ा। तो जब सबसे पहले बात हो रही थी कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत आई हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या सभी को पता है कि इसके पीछे साफ सुथरे कारण है कि भारत सबसे पड़ोस में है और भारत के पास उनको सुरक्षित रखने का साधन है। भारत के साथ रिश्ते मजबूत थे शेख हसीना के, इसी कारण। लेकिन जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के आई तो सबसे पहले खबर चली कि वो भारत में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकी हैं, उसके बाद वो यहाँ से यूके के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन बाद में यूके का रिस्पांस आया कि नहीं, वो शेख हसीना को अपने यहाँ नहीं रखेंगे, वो नहीं आने देंगे। उसके जस्ट बाद बात आया कि यूएसए यानी कि अमेरिका ने भी कह दिया कि शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया गया। तो इसके बाद ये भी है कि शेख हसीना यूएई, सऊदी अरेबिया या अन्य किसी इस्लामिक देश या सो कॉल्ड रिपब्लिक यूरोपीय देश में जा सकती हैं। लेकिन 5 या 6 अगस्त के बाद जब यहाँ भारत में आई हैं, कुछ समय के लिए न्यूज कवरेज हो रही थी, अलग अलग माध्यम से पता चल रहा था कि वो अभी एयरपोर्ट पे हैं या अभी 1 दिन 2 दिन रुकेंगे। उसके बाद से सारी खबरें आना बंद हो गई से वो कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। अभी शेख हसीना भारत में ही है जहां तक अभी खबर है। लेकिन क्या वो सिर्फ अभी भारत में ही रहेंगी या फिर कहीं जाएंगी भी? इससे पहले भी शेख हसीना 6 साल तक भारत में रह चुकी हैं, जब उनके पिता की हत्या हुई थी। जब उनके पिता की हत्या हुई थी उस समय शेख हसीना और उनकी बहन उस टाइम जर्मनी में थी। और कुछ जब उनके पिता की मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, उसके बाद वो भारत आई सुरक्षा कारणों से। और वो 3 कमरों के फ्लैट में रहती थी और उसकी सारी सुरक्षा जो है वो भारतीय एजेंसियां करती थी। तो आज से लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, जब भारत के पास उतना पावर नहीं था, उतना सक्षम नहीं था, जब भारत की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी विश्व स्तर पे, उस समय भारत ने शेख हसीना को संरक्षित रखा, सुरक्षित रखा। तो क्या अभी भारत, ये भी एक सवाल है। और सवाल ये भी है, क्या भारत शेख हसीना को अपने यहाँ रख करके बांग्लादेश से बैर मोल लेना चाहेगा? रिश्ते में जो कड़वाहट आएगी उसे सहन कर पाएगा? क्योंकि इससे पहले एक तरफ पाकिस्तान से हर हमेशा मनमुटाव होते रहता है, बॉर्डर पे गोलीबारी या अन्य बहुत सी दिक्कतें होती रहती हैं। बांग्लादेश हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है। क्या उसके साथ भारत का जो अभी रिश्ता है उसमें शेख हसीना के कारण जो कड़वाहट आएगी, क्या उसे भारत झेलने के लिए या आगे लेकर चलने के लिए तैयार है? सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत अगर शेख हसीना को अपने यहाँ शरण देता है तो भारत और बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, जो अपराधी हैं उसको एक दूसरे देश के साथ साझा करने की। यानी कि कोई बांग्लादेश का अपराधी भारत में आकर छिप गया तो भारत उसे वापस करेगा।
या कोई भारत का अपराधी बांग्लादेश में जाके छिपा है, उसे बांग्लादेश वापस करेगा। और ये बहुत बार हुआ है। फिर सवाल उठता है कि शेख हसीना तो कोई अपराधी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री थी, तख्ता पलट हुआ और उन्हें देश छोड़ के आना पड़ा। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो सिर्फ देश छोड़ के आई है, उनके ऊपर कई एलिगेशन लगे हैं। उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया, या फिर बहुत से ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं जो उन्हें अपराधी घोषित करता है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश के अधिकारी, वहाँ के जो अभी नेता जो टेम्पररी के लिए जो चुने गए हैं, उन लोग का कहना है कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे। तो क्या यह सही है या सही होगा कि भारत बांग्लादेश से रिश्ते मधुर रखने के लिए शेख हसीना को या बांग्लादेश भेजे, या फिर जितना दिन का शेख हसीना के पास वीजा है उतना ही दिन भारत में रहने दे? यह भी एक सवाल उठता है। और सवाल एक यह भी उठता है कि क्या शेख हसीना को कोई और देश अपने यहाँ बुलाएगा? इससे पहले यूके, यूएसए ने मना कर चुका है। खबर आई थी कि कर्नाटक ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। या फिर जो मुस्लिम राष्ट्र है, आईओसी के जो मेंबर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम शेख हसीना को अपने पास नहीं बुलाएंगे। तो बस सवाल यही है कि क्या भारत सरकार शेख हसीना को भारत में रख करके क्या प्रूफ करना चाहती है, या फिर क्या रणनीति है भारत की, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।